भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ शन्नो देवी रविष्यति आपो भवन्तु पीतये श्रियोरभिश्रवन्तु नः। ॐ वाक् वाक् ॐ प्राणः प्राणः ॐ चक्षुश्चक्षुः ॐ श्रोत्रं श्रोत्रम् ॐ नाभिः ॐ हृदयम् ॐ कण्ठः ॐ शिरः ॐ बाहुभ्यां यशोबलम् ॐ करतलकरपृष्ठे ॐ भुः पुनातु शिरसि ॐ भुवः पुनातु नेत्रयोः ॐ स्वः पुनातु कण्ठे ॐ महः पुनातु हृदये ॐ जनः पुनातु नाभ्याम् ॐ तपः पुनातु पादयोः ॐ सत्यं पुनातु पुनः शिरसि ॐ खं गङ्गो पुनातु सर्वत्र ॐ भुः ॐ भुवः ॐ स्वः ॐ महः ॐ जनः ॐ तपः ॐ सत्यम् ॐ ऋतं च सत्यं चाभिद्धा तपसोऽध्यजायत ततो रात्रिजायते ततः समुद्रोऽर्वः ॐ समुद्रादर्वादधिसंवत्सरो अजायते अहोरात्राणि विदधति विश्वतो वशी ॐ सूर्याचन्द्रमसौ धाता यथा पूर्वमकल्पयत् ध्रुवं च पृथिवीं चान्तरिक्षमतो स्वः ॐ शन्नो देवी रविष्ठये आपो भवन्तु पीतये संयोरविश्रवन्तु नः। ॐ राजीविगङ्गधिपतिरसितो रक्षितादित्यायिषवः तेभ्यो नमोऽधिपतिभ्यो नमो रक्षितृभ्यो नमः शिशुभ्यो नमयेभ्यो वस्तु योऽस्माद्वेष्टियं वयं विस्मृतं भोजं वेदमः ॐ दक्षिणादिदिन्द्रोऽधिपतिश्चिराजि रक्षिता पितरेष्वः तेभ्यो नमोऽधिपतिभ्यो नमो रक्षितृभ्यो नमः ईशुभ्यो नमस्तेभ्यो वस्तु योऽस्माद्वेष्टियं वयं विस्मृतं भोजं वेदमः ॐ प्रतीचिर्वर्यो अधिपतिः दातुं रक्षितान्नमिश्रवः
रक्षिभ्यो नमोऽधिपतिभ्यो नमो रक्षितृभ्यो नमः ईशुभ्यो नमस्तेभ्योऽस्तु योऽस्मान् वेष्टियं वयं विश्वस्तं वोऽयं वेदनमः सोमो अधिपतिः रक्षिता शनिर्विश्वः तेभ्यो नमोऽधिपतिभ्यो नमो रक्षितृभ्यो नमः ईशुभ्यो नमस्तेभ्योऽस्तु योऽस्मान् वेष्टियं वयं विश्वस्तं वोऽयं वेदनमः विष्णुरधिपतिः कल्माषदेवो रक्षिता विरुधैषवः तेभ्यो नमोऽधिपतिभ्यो नमो रक्षितृभ्यो नमः ईशुभ्यो नमस्तेभ्योऽस्तु योऽस्मान् वेष्टियं वयं विश्वस्तं वोऽयं वेदनमः बृहस्पतिरधिपतिः रक्षिता वर्षनिषवः तेभ्यो नमोऽधिपतिभ्यो नमो रक्षितृभ्यो नमः ईशुभ्यो नमस्तेभ्योऽस्तु योऽस्मान् वेष्टियं वयं विश्वस्तं वोऽयं वेदनमः उद्वयन्तमसस्परिष्वः पश्यन्त उत्तरं देवं देवत्रा सूर्यमगन्न ज्योतिरुत्तमम् ॐ जातवेदसं देवं वहन्ति केतवः दिशे विश्वाय सूर्यम् चित्रं देवानामुदादनीतं चक्षुर्मित्रस्य वरुणस्याग्ने आप्राद्यावा पृथिवी अन्तरिक्षं सूर्य आत्मा जगतस्तस्मिंश्च स्वाहा ॐ चक्षुर्देवहितं पुरस्ताच्चक्रमुच्चरत् पश्येम शरदः शतं जीवेम शरदः शतं शृणुयाम शरदः शतं प्रब्रवाम शरदः शतमदीनाः स्याम शरदः शतं भूयश्च शरदः शतात् भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् ईश्वर दयानिधे भवत्कृपयामे दशोपासनादिकर्मणा धर्मार्थकां मोक्षाणां सद्यः सिद्धिर्भवेन्नः ॐ नमः शम्भवाय च मयो भव
शिवशङ्कराय च नमस्कराय च नमः शिवाय च शिवतराय च ॐ शान्ति 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 ॐ जी जी आचार्य जी। ओम। ये कहाँ जय जयकार हो रहा है? नंद गार्डन में प्रयागराज। नंद गार्डन में जय जयकार हो रहा है। योग सत्र की समाप्ति हो रही है। हैं? योग सत्र की समाप्ति हो रही है। स्वामी जी का है यह सपना, सारा देश स्वस्थ हो अपना। बिल्कुल, हम सबका यही सपना है। शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से और आत्मिक रूप से। सब तरफ से। बिना तीनों जो है स्वस्थ होता ही नहीं है। शरीर से स्वस्थ होने से पहले मन और आत्मा स्वस्थ होनी चाहिए ना आचार्य जी। प्रसन्नात्मेन्द्रिय मनः स्वस्थ इत्यभिधीयते। आत्मा, इंद्रियां और मन जब सब स्वस्थ होते हैं तभी स्वस्थ माना जाता है। पहले किसको स्वस्थ किया जाए? है? क्रम होगा ना, पहले किसको स्वस्थ किया जाए? शारीरिक। जैसे छोटा बच्चा जब पढ़ने जा रहा है तो स्वास्थ्य तो वहां से लिया जाएगा ना। हाँ, तो पहले उसको शरीर से स्वस्थ रखिए। क्यों आचार्य जी? पहले हमारे त्रिदोष, सप्त धातु, ये सारे जब ये मजबूत होंगे, इसका श्लोक का पिछला है शुरुआत वाला, तब न हमारी आत्मा इंद्रिय प्रसन्न होगी। उसके लिए आहार महत्वपूर्ण है। ऐसे तो शरीर स्वस्थ। वही कह रहे हैं कि शरीर को पहले स्वस्थ करिए, फिर मन को स्वस्थ करिए, फिर आत्मा को स्वस्थ करिए। तो शरीर स्वस्थ होने का अन्नमय कोश को मजबूत करें, प्राणमय कोश को मजबूत करें, तब न हम आत्मा इंद्रिय प्रसन्न रहेगी। आहार और निद्रा ब्रह्मचर्य को पहले संभालें। आहार निद्रा ब्रह्मचर्य। जी, शरीर से त्रयस्कंधा आहार निद्रा ब्रह्मचर्य। आहार शुद्धि, सर्व शुद्धि, शव शुद्धि, ध्रुवो स्मृति, ध्रुवो स्मृति, स्मृतिर्लब्ध, विप्र मोक्ष सर्व ग्रंथि नाम। मुख्य तो हमें लगता यही है जी। जो 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 करना प्रारंभ कर देंगे वो मुख्य है। जहाँ से करना प्रारंभ कर देंगे वहीं से मुख्य हो जाएंगे। आचार्य जी, आज हम 3 दिन बाद जुड़े हैं। अच्छा, 3 दिन आप समय कहाँ नहीं चले? मिला। अरे आचार्य जी, वही तो गृहकार्य, नाना जंजाला, कहीं जाना, कहीं आना, कहीं रात्रि विश्राम, इसलिए हम आपका नहीं कर पाए हैं। उसके लिए आत्मिक क्षमा प्रार्थना तो है ही, मन से भी क्षमा है कि क्यों हमसे छूट गया सब। चलिए आरंभ किया जाए। जी। यहाँ पर राजा के और कर्तव्य बताए जा रहे हैं। कल कुछ बताए थे, आज और किया जा रहा है क्या क्या करना चाहिए। तो सुन नहीं पाए आचार्य जी, सूक्ष्म में अगर 2-2 पंक्ति बाद में हम सुन लेंगे क्या हुआ। यथा फलेन युज्येत जी। राजा कर्ता च कर्मणा तथा वेक्ष नृपो राष्ट्रे कल्पयेत सततम करान। कर कैसे ग्रहण करना चाहिए, जो लोग कमाते हैं उन लोगों से कैसे क्या क्या लिया जाना चाहिए। तो कह रहे हैं यथा फलेन युज्येत, राजा
कर्मणाम कर्ता च, जिससे कि फल से राजा भी कुछ युक्त हो जाए और जो कर्मों का करता है वो भी फल से युक्त हो जाए। तथा अवेक्ष नृपो राष्ट्रे कल्पयेत सत्वम करान, वैसा ही देख करके राजा को कर की व्यवस्था करनी चाहिए। जैसे राजा और कर्मों का कर्ता राजपुरुष व प्रजाजन सुखरूप फल से युक्त हो, वैसे विचार करके राजा तथा राजसभा राज्य में कर स्थापन करे। उदाहरण दे रहे हैं, यथाल्पाल्पमदन्त्याद्यम वार्यो को वत्स षट्पदा तथाल्पाल्पो गृहीतव्यो राष्ट्राद्याज्ञादिकः करः। बड़ी सुंदर उपमाएं दे रखी, जैसे जोंक, बछड़ा और भौरा थोड़े थोड़े भोग्य पदार्थ को ग्रहण करते हैं, वैसे राजा प्रजा से थोड़ा थोड़ा वार्षिक कर लेवे। राष्ट्राद या ज्ञादिगः करा, आदिगः करा, वार्षिक कर लेवे। नोच्छिन्द्यादात्मनो मूलम, अंडा लेने के लिए मुर्गी को नहीं मार दे। अति लोभ से अपने व दूसरों के सुख के मूल को उच्छिन्न अर्थात नष्ट कदापि न करे, क्योंकि जो व्यवहार और सुख के मूल का छेदन करता है वह अपने और उनको भी पीड़ा ही देता है। नोच्छिन्द्यादात्मनो मूलम परेशान च अति तृष्णया, अत्यंत लोभी हो करके मूल को ही व्यक्ति को नष्ट नहीं करना चाहिए। उच्छिन्दह्यात्मनो मूलम आत्मानं तांस पीड़े, जब कोई व्यक्ति मूल को ही नष्ट कर देता है तो खुद भी दुखी होता है और दूसरों को भी दुखी करता है। तीक्ष्णश्चैव मृदुश्च स्यात् कार्यं वीक्ष्य महीपति, जैसा समय हो राजा को तीक्ष्ण भी होना चाहिए और उसी मात्रा में मृदु भी होना चाहिए। तीक्ष्णश्चैव मृदुश्चैव राजा बहुत सम्मतः, जो तीक्ष्ण और मृदु दोनों होता है, जो महीपति कार्य को देख के तीक्ष्ण और कोमल भी होवे, वह दुष्टों पर तीक्ष्ण और श्रेष्ठों पर कोमल रहने से राजा अति माननीय होता है। इस प्रकार सब राज्य का प्रबंध करके सदा इसमें युक्त और प्रमाद रहित होकर अपनी प्रजा का निरंतर पालन किया करें। विक्रोशन्त्यो यस्य राष्ट्रा ध्रियन्ते दस्युभिः प्रजा, जहाँ पर दस्युओं के द्वारा, लुटेरों के द्वारा वृत्त सहित देखते हुए राजा के राज्य में डाकू लोग रोती विलाप करती प्रजा के पदार्थ और प्राणों को हरते रहते हैं, वह जानो भृत्य अमात्य सहित मृतक है, जीता नहीं और महादुख का पाने वाला है। इसलिए कोई लुटेरा किसी के धन का अपहरण करता हो तो ये राजा के लिए बहुत शर्मनाक बात है। इसलिए राजाओं का प्रजा पालन ही करना परम धर्म है। क्षत्रियस्य परो धर्मः प्रजानामेव पालनम्, निर्दिष्ट फल भोक्ता ही राजा धर्मेण युज्यते। जो मनुस्मृति के 7वां अध्याय में कर लेना लिखा और जैसा सभा नियत करे उसका भोक्ता राजा धर्म से युक्त होकर सुख पाता है, इससे विपरीत दुख को प्राप्त होता है। तो कर का निर्धारण ऐसा हो जिसमें प्रजा को कष्ट न होने पर प्रजा भी अच्छी तरह कमाती रहे और प्रजाएं भी कर अपने राष्ट्र के, अपने देश के विकास के लिए निरंतर अपना भाग निकालती रहें। अगर प्रजाएं कर चोरी करती हैं और राजा कर का ग्रहण करना चाहता है तो फिर दोनों में झगड़ा होता है, फिर राजा प्रजा एक दूसरे के विरोधी हो जाते हैं और दोनों ही दुखी रहते हैं। तो दुख ना हो, दोनों सुखी रहें, इसलिए निर्धारित कर का प्रजाएं सम्मान पूर्वक दे दिया करें और राजा लोग उसको लेकर के उनको सुखी करने का प्रयत्न किया करें। सब कुछ अपने लिए ही न करें, उनका मुख्य काम होता है, लिख दिया क्षत्रियस्य परो धर्म प्रजानामेव पालनम्। राजा शब्द जो है ना वो रंजनात् प्रजा, जो प्रजा का रंजन करता है इसलिए वो राजा है। जो अपनी प्रजा का रंजन नहीं करता, उनको आनंदित नहीं करता, उनको सुखी नहीं करता, उसे राजा शब्द के द्वारा कहा ही नहीं जा सकता, वो राजा है ही नहीं। उसका और भी कर्तव्य बताया क्या करना चाहिए
ध्यान देंगे राजा को क्या करना चाहिए। उत्थाय पश्चिमे यामे कृत शौचा समाहिता, पश्चिम याम में मैंने रात के चौथे पहर में उठ करके कृत शौचा, शौचादि से निवृत्त होकर शुद्ध होकर, समाहिता समाधिस्थ होकर, हूताग्नि अग्निहोत्र करके, ब्राह्मणाश्च अर्च्य विद्वानों की अर्चना करके उनका सत्संग सुनकर, प्रविशेत स शुभाम सभाम, तब वो अपनी सभा में जावे, अपनी सभा में तब प्रवेश करे। प्रत्येक राजा को अग्निहोत्र करे, विद्वान ब्राह्मणों को बुला करके उनसे सत्संग करे और खुद अपनी योग आसन की, प्राणायाम की, संध्या की, हवन की पूरी दिनचर्या का पालन करके तब राजा को सभा में जाना चाहिए। तत्र स्थिता प्रजा सर्वा प्रतिनंद विसर्जये, वहां पर स्थित जो प्रजाएं हैं उनको सबको प्रसन्न करके भेज देवे। विसृज च प्रजा सर्वा मंत्रयेत सह मंत्री, जब प्रजाएं वहां से चली जाएं, जब जो जो अपनी अपनी फरियाद लेकर के आया हो उनकी फरियाद जब पूर्ण कर दे, उसके बाद में फिर राजा सबको भेजकर मंत्रियों के साथ में मंत्रणा करे। गिरि पृष्ठम समारोही, पर्वत की चोटी पर जाके बैठे, प्रासादम व अथवा अपने महल में कहीं रहस्य में एकांत में बैठे, अरण्य निशलाके व अथवा किसी अरण्य में जाए जहाँ पर सुई भी गिरने का कोई शब्द ना हो, एकदम एकांत हो, मंत्रयेत अविभाविता, वहां पर अपने मंत्रियों के साथ में व्यक्ति को, राजा को मंत्रणा करना चाहिए। यस्य मंत्रम न जानन्ति समागम्य पृथक जना, जिसके मंत्र को, जिसके विचार को विरोधी लोग, दूसरे लोग जान नहीं पाते हैं, सकृत्स्नाम पृथ्वी भूंगते कोशहीनो भी पार्थिवा, उसके पास में धन कम हो तो भी वो सारी पृथ्वी पर अपना राज चलाता है, राज्य का भोग करता है। जिस राजा के गूढ़ विचार को अन्य जन मिलकर नहीं जान सकते, अर्थात जिसका विचार गंभीर, शुद्ध, परोपकारार्थ सदा गुप्त रहे, वह धनहीन भी राजा सब पृथ्वी के राज्य करने में समर्थ होता है। इसलिए अपने मन से एक भी काम न करे कि जब तक सभासदों की अनुमति ना हो। ये जो आजकल सबको बोलने की स्वतंत्रता है, ये जो आपका वर्तमान का मीडिया है, वो सबका विरोध है। राजा के कामों में, राज्य कार्यों में, राजा के कार्य को जो अति गुप्त होना चाहिए वो सब लोगों के द्वारा प्रकाशित और सब लोगों के द्वारा ज्ञात नहीं होना चाहिए। राजा का विचार तभी पता चले जब वो काम हो जाए, उससे पहले चिल्लकों मचाने वालों का कोई वो ना हो। ये व्यवस्था मनु जी ने लिखा है। राजा के कर्तव्य में लिखा हुआ है आसनम, ये 6 प्रकार के कर्तव्य है। आसनम चैव यानम च, आसन माने स्थिरता, यान माने शत्रु के साथ में युद्ध करने के लिए आने जाने की व्यवस्था, संधि मेल कर लेना, और विग्रह दुष्ट शत्रुओं से लड़ाई करना। कार्यम वीक्ष प्रयुंजित द्वैधम संश्रयम एव च, द्वैधम 2 प्रकार की सेना करके अपनी विजय कर लेना, और संश्रय और निर्बलता में दूसरे प्रबल राजा का आश्रय लेना। ये 6 कार्य, 6 प्रकार के कर्म यथायोग्य कार्य को विचार कर उसमें युक्त करना चाहिए। राजा जो संधि, विग्रह, यान, आसन, द्वैधी भाव और संश्रय 2-2 प्रकार के होते हैं, उनको यथावत जाने। संधि क्या है? करें शत्रु से मेल अथवा उससे विपरीतता करे, परंतु वर्तमान और भविष्य में करने के काम बराबर करता जाए, या 2 प्रकार का मेल कहता है। शत्रु से संधि करे लेकिन अपना काम बनाने के लिए करे, बस जो उसको भविष्य में करना है तो उस कर्तव्य को बंद ना कर दे। जैसे हमारा किसी अमेरिका रसिया से दोस्ती हो जाए तो अपनी सेना को भोजन आदि देना बंद कर दें, क्योंकि हमारी रक्षा तो अमेरिका कर ही लेगा। तो ऐसा काम नहीं करना है। अपने जो कर्तव्य उनका पालन करता हुआ व्यक्ति को संधि करना चाहिए, और किसी के भरोसे बैठ करके उनसे मेरा मेल हो गया वो कुछ नहीं करेंगे। किसी ने सभा में बैठ करके 2-4 चीजों में हस्ताक्षर करके साइन कर दिया और हमने कर दिया ठीक है जी युद्ध विराम लागू होता है, तो भी उन पर भरोसा नहीं करना है और अपने युद्ध की सज्जा को हमेशा करते रहना है। ये संधि के 2 भाग है। विग्रह कार्य सिद्धि के लिए उचित समय व अनुचित समय में, कार्य सिद्धि के लिए उचित समय व अनुचित समय में स्वयं किया व मित्र के अपराध करने वाले शत्रु के साथ, एक तो अपने साथ विरोध है और एक मेरा जो मित्र है उसके साथ विरोध है,
तो इन दोनों प्रकार के विरोध को भी समझना चाहिए। एक तो व्यक्तिगत विरोध, भारतवर्ष से हमारा किसी का विरोध है, और कोई व्यक्ति हमारे साथ जो मित्रता रखता है उसके साथ में विरोध करता है। तो दोनों प्रकार के विग्रह को भी व्यक्ति को समझना चाहिए। अकस्मात कोई कार्य प्राप्त होने में एकाकी व मित्र के साथ मिलकर शत्रु की ओर जाना, पहले या तो अकेले जाना या तो किसी मित्र को लेकर के दो हो करके पूरा नाटो बना देना, फिर आक्रमण कर देना। ये दो प्रकार का, एकाकी मित्र मिलकर शत्रु की ओर जाना, दो प्रकार का गमन है, दो प्रकार का यान है। स्वयं किसी प्रकार क्रम से क्षीण हो जाए, कदाचित निर्बलता आ जाए, कुछ कमी हो जाए, धन की कमी हो जाए, शक्ति की कमी हो जाए, अथवा मित्र के रोकने से अपने स्थान में बैठ रहना। मित्र ने कह दिया कि अभी थोड़ा शांत रहो, फिर बाद में देखेंगे, तो उस ये दो प्रकार का आसन भी है। या तो अपने ही किसी कारण से ठहर गए, या फिर किसी मित्र ने कहा अभी ठहरो, समय देख करके आक्रमण किया जाएगा इसलिए ठहर गए। तो कार्य सिद्धि के लिए सेनापति और सेना के दो विभाग करके विजय करना, दो प्रकार का द्वैध कहता है। एक किसी अर्थ की सिद्धि के लिए किसी बलवान राजा व किसी महात्मा का शरण लेना, जिससे शत्रु से पीड़ित न हो, ये दो प्रकार का आश्रय लेना कहता है। जब ये जान ले कि इस समय युद्ध करने में थोड़ी पीड़ा प्राप्त होगी और पश्चात करने से अपनी वृद्धि और विजय अवश्य होगा, तब शत्रु से मेल करके उचित समय तक धीरज रखें। जब अपनी सब प्रजा व सेना अत्यंत प्रसन्न, उन्नतिशील और श्रेष्ठ जाने, वैसे अपने को भी समझे, तभी शत्रु से विग्रह युद्ध कर ले। जब अपने बल अर्थात सेना को हर्ष और पुष्टि युक्त प्रसन्न भाव से जाने और शत्रु का बल अपने से विपरीत निर्बल हो जावे, तब शत्रु की ओर युद्ध करने के लिए जावे। जब सेना बल वाहन से क्षीण हो जाए, तब शत्रुओं को धीरे धीरे प्रयत्न से शांत करता हुआ अपने स्थान में बैठा रहे। जब राजा शत्रु को अत्यंत बलवान जाने, तब द्विगुणा और दो प्रकार की सेना करके अपना कार्य सिद्ध करे। जब आप समझ लेवे कि अब शीघ्र शत्रुओं की चढ़ाई मुझ पर होगी, तभी किसी धार्मिक बलवान राजा का आश्रय शीघ्र ले लेवे, जो प्रजा और अपनी सेना और शत्रु के बल का निग्रह करे, अर्थात रोके। उसकी सेवा सब यत्नों से गुरु के सदृश नित्य किया करे। जिसका आश्रय लेवे उसके कर्मों में दोष देखे, तो वहाँ भी अच्छे प्रकार युद्ध ही को निशंक होकर करे। जो धार्मिक राजा हो उससे विरोध कभी न करे, किंतु उससे सदा मेल रखे, और जो दुष्ट प्रबल हो उसी के जीतने के लिए पूर्वोक्त प्रयोग करना उचित है। युद्ध सज्जनों से नहीं करना है, राज्य का आक्रमण करने के लिए, राज्य को प्राप्त करने के लिए नहीं करना है, बल्कि अन्याय को नष्ट करने के लिए युद्ध करना है। अपना किसी के ऊपर कब्जा हो जाए इसके लिए युद्ध में नहीं जाना है, बल्कि अन्याय का राज्य न होने पाए, सब जगह राज्य न्याय का ही रहे, इस भावना के साथ अगर राजा को युद्ध करना पड़े तो राजा को युद्ध करने जाना चाहिए। सर्वोपाय तथा कुर्यात् नीतिज्ञ पृथ्वीपति, जो नीति को जानने वाला राजा है वह सर्वोपाय, जितने भी प्रकार के उपाय, यान, आसन, संश्रय, द्वैधी भाई जो बताया हुआ था, संधि विग्रह, इनको भली भांति प्रयोग करे। यथा स्याभ्यधिकानस्युर मित्रोदासीन शत्रवः, जिससे कि व्यक्ति के ज्यादा लोग उदासीन ना हो, ज्यादा लोग शत्रु ना हो, और बहुत ज्यादा लोग मित्र भी ना हो, उनकी सहायता में ही दिन भर फंसा रहे। आयतिम सर्व कार्याणा तदा त्वं च विचारये अतीतानां च सर्वेषां गुण दोषौ च तत्त्वतः, पश्चात दोषों के निवारण और गुणों की स्थिरता में यत्न करे। जो राजा भविष्यत अर्थात आगे करने वाले कर्मों में गुण दोषों का ज्ञाता, वर्तमान में तुरंत निश्चय का करता और किए हुए कार्यों में शेष कर्तव्य को जानता है, वह शत्रुओं से पराजित कभी नहीं होता। सब प्रकार से राजपुरुष विशेष सभापति राजा ऐसा प्रयत्न करें कि जिस प्रकार राजादि जनों के मित्र उदासीन और शत्रु उसको वश में करके अन्यथा नहीं करावे, ऐसे मोह में कभी न फंसे। यही संक्षेप से विनय अर्थात राजनीति कहती है। कृत्वा विधानम मूले तु यात्रिकम च यथाविधि उपगृह्यास्पदम चैव चारान सम्यक विधाय च संशोध्य त्रिविधम मार्गम षड्विधम च बलम सुखम सांपरायिक कल्पेन यायादरिपुरम शनैहि। जब राजा शत्रुओं के साथ युद्ध करने को जावे
तब अपने राज्य की रक्षा का प्रबंध और यात्रा की सब सामग्री यथाविधि करके सब सेना यान वाहन शस्त्रास्त्र आदि पूर्ण लेकर सर्वत्र दूतों अर्थात चारों ओर के समाचारों को देने वाले पुरुषों को गुप्त स्थापन करके शत्रुओं की ओर युद्ध करने को जावे। 3 प्रकार के मार्ग अर्थात एक भूमि जल और दूसरा आकाश मार्ग शुद्ध बनाकर भूमि मार्ग में रथ अश्व हाथी जल में नौका आकाश में विमान आदि यानों से जावे और पैदल रथ हाथी घोड़े शस्त्र और अस्त्र खान पान आदि सामग्री को यथावत साथ लेकर बलयुक्त पूर्ण करके किसी निमित्त को प्रसिद्ध करके शत्रु के नगर के समीप धीरे धीरे जावे। जो भीतर से शत्रु से मिला हो और अपने साथ ही ऊपर से मित्रता रखे गुप्तता से शत्रु को भेद देवे उसके आने जाने में उससे बात करने में अत्यंत सावधानी रखे, क्योंकि भीतर शत्रु ऊपर मित्र पुरुष को बड़ा शत्रु समझना चाहिए। सब राजपुरुषों को युद्ध करने की विद्या सिखावे और आप सीखे तथा अन्य प्रजाजनों को सिखावे, मतलब सारे देश की प्रजाओं को युद्ध की विद्या आनी चाहिए। ये व्यवस्था है। संसार में जितना शिक्षा विभाग है वो शिक्षा विभाग में हर व्यक्ति को युद्ध की कला अवश्य आनी चाहिए। जब भी जरूरत पड़े पूरा देश सैनिक बन जाए। जो पूर्व शिक्षित योद्धा होते हैं वे ही अच्छे प्रकार लड़ना जानते हैं। जब शिक्षा करे तब दंड व्यूह डंडा के समान सेना को चलावे, शकट व्यूह जैसे शकट अर्थात गाड़ी चलती वैसे प्रजा को चलावे, बराह व्यूह जैसे सुअर एक दूसरे के पीछे दौड़ते जाते हैं और कभी कभी सब मिलकर झुंड हो जाते हैं, वैसे जैसे मगर पानी में चलते हैं वैसे सेना को बनावे। जैसे सुई का अग्रभाग सूक्ष्म पश्चात स्थूल और उससे सूत्र स्थूल होता है वैसी शिक्षा से सेना को बनावे। नीलकंठ जैसे ऊपर नीचे झपट मारता है इस प्रकार सेना को बनाकर लड़ावे। जिधर भय विदित हो उसी ओर सेना को फैलावे। सब सेना के पतियों को चारों ओर रखकर पद्म व्यूह अर्थात पद्म आकार चारों ओर से सेनाओं को रख के मध्य में आप रहे। सेनापति और बलाध्यक्ष अर्थात आज्ञा को देने और सेना के साथ लड़ने लड़ाने वाले वीरों को 8 दिशाओं में रखे। जिस ओर से लड़ाई होती हो उसी ओर सब सेना का मुख रखे, परंतु दूसरी ओर भी पक्का प्रबंध रखे, नहीं तो पीछे व पार्श्व से शत्रु की घात होने का संभव होता है। जो गुल्म अर्थात दृढ़ स्तंभों के तुल्य युद्ध विद्या से सुशिक्षित धार्मिक स्थित होने और युद्ध करने में चतुर भय रहित और जिनके मन में किसी प्रकार का विकार ना हो उनको चारों ओर सेना के रखे। जो थोड़े पुरुष से बहुतों के साथ युद्ध करना हो तो मिलकर लड़ावे और काम पड़े तो उन्हीं को झट फैला देवे। जब नगर दुर्ग व शत्रु की सेना में प्रविष्ट होकर युद्ध करना हो तो सूची व्यूह अर्थात वज्र अथवा वज्र व्यूह जैसा दुधारा खड्ग दोनों ओर युद्ध करते जाए प्रविष्ट भी होते चले, वैसे अनेक प्रकार के व्यूह अर्थात सेना को बनाकर लड़ावे। जो सामने शतग्नि तोप व भुसुंडी बंदूक छूट रही हो तो सर्प व्यूह अर्थात सर्प के समान सोते सोते चले जाएं। जब तोपों के पास पहुंचे तब उनको मार व पकड़ तोपों का मुख शत्रुओं की ओर फेर उन्हीं तोपों से व बंदूक आदि से शत्रुओं को मारे, अथवा वृद्ध पुरुषों को तोपों के मुख के सामने घोड़ों पर सवार करा दौड़ावे और मारे। बीच में अच्छे सवार रहे, एक बार धावा कर शत्रु की सेना को छिन्न भिन्न कर पकड़ लें अथवा भगा दें। जो समभूमि में युद्ध करना हो तो रथ घोड़े और पदातियों से, समुद्र में युद्ध करना हो तो नौका और थोड़े जल में हाथियों पर, वृक्ष और झाड़ी में बाण तथा स्थल बालू में तलवार और ढाल से युद्ध करे करावे। जिस समय युद्ध होता हो उसमें लड़ने वालों को उत्साहित और हर्षित करें। जब युद्ध बंद हो जाए तब जिससे शौर्य युद्ध में उत्साह हो वैसे वक्तृत्वों से सबके चित्त को बढ़ावे। अपने से भी अधिक लड़ने वालों को खान पान अस्त्र शस्त्र सहाय और औषध आदि से प्रसन्न रखे। भी उसे बिना लड़ाई न करे न करावे। लड़ती हुई अपनी सेना की चेष्टा को देखा करे कि ठीक ठीक लड़ती है और कपट रखती है। किसी समय उचित समझे तो शत्रु को चारों ओर से घेर कर रोक रखे और इसके राज्य को पीड़ित कर शत्रु के चारा अन्न जल और ईंधन को नष्ट दूषित कर दे। शत्रु के तालाब नगर के प्रकोट और खाई को तोड़ फोड़ दे। रात्रि में उनको भय देवे और जीतने का उपाय करे। जीत कर उनके साथ प्रमाण अर्थात प्रतिज्ञा लिखा लेवे और जो उचित समझे तो उसी के वंशस्थ किसी धार्मिक पुरुष को राजा कर दे।
और उससे लिखा लेवे कि तुमको हमारी आज्ञा के अनुकूल अर्थात जैसी धर्म तो राजनीति है उसके अनुसार चल के न्याय से प्रजा का पालन करना होगा। ऐसे उपदेश करे और ऐसे पुरुष उनके पास रखे कि जिससे पुनः उपद्रव ना हो, और जो हार जाए उसका सत्कार प्रधान पुरुषों के साथ मिलकर रत्नादि उत्तम पदार्थों के दान से करे, और ऐसा न करे कि जिससे उसका योगक्षेम भी ना हो। जो उसको बंदी गृह करे तो उसका सत्कार यथायोग्य रखे, जिससे वह हारने के शोक से रहित होकर आनंद में रहे। क्योंकि संसार में दूसरे का पदार्थ ग्रहण करना अप्रीति और देना प्रीति का कारण है, और विशेष करके समय पर उचित क्रिया करना और उस पराजित के मनवांछित पदार्थों को देना बहुत उत्तम है। और कभी उसको चिढ़ावे नहीं, न हंसी और ठट्ठा करे, न उसके सामने हमने तुमको पराजित किया ऐसा भी कहे, किंतु आप हमारे भाई हैं इत्यादि मान्य प्रतिष्ठा सदा करे। तो जिनको युद्ध जो करना है, इस वक्तव्य से लग रहा है युद्ध जो करना है वो केवल धर्म की प्रतिष्ठा न्याय की प्रतिष्ठा के लिए करना चाहिए। अन्याय न बढ़ने पाए, सभी राज्य में प्रतिष्ठा रहे, सभी राज्य में आनंद रहे, प्रजाएं सुख से रहे, दुनिया में सुख का साम्राज्य रहे, इसलिए युद्ध करना पड़े तो राजा लोग युद्ध किया करें। राजा के मित्र कौन कौन होते हैं ये बता रहे। राजा स्वर्ण और भूमि की प्राप्ति से वैसा नहीं बढ़ता जैसे निश्चल प्रेमयुक्त भविष्य की बातों को सोचने और कार्य सिद्ध करने वाले समर्थ मित्र अथवा दुर्बल मित्र को भी प्राप्त होकर बढ़ता है। धर्म को जानने और कृतज्ञ अर्थात किए हुए उपकार को सदा मानने वाले, प्रसन्न स्वभाव, अनुरागी, स्थिर आरंभी, लघु छोटे भी मित्र को प्राप्त होकर प्रशंसित होता है। सदा इस बात को दृढ़ रखे, कभी बुद्धिमान, कुलीन, शूरवीर, चतुर, दाता, किए हुए को जानने वाला और धैर्यवान पुरुष को शत्रु न बनावे, क्योंकि जो ऐसे को शत्रु बनावेगा वह दुख पावेगा। उदासीन का लक्षण जिसमें प्रशंसित गुणयुक्त अच्छे बुरे मनुष्यों का ज्ञान, शूरवीरता और करुणा भी स्थूल लक्ष्य अर्थात ऊपर ऊपर की बातों को निरंतर सुनाया करे, वह उदासीन कहता है। एक शत्रु है, एक मित्र है, एक उदासीन है। तो शत्रु तो है जो वैर विरोध रखता है, मित्र वह है जो समर्थन करता है, उदासीन जो है वो अपने प्रशंसित गुण युक्त वाला व्यक्ति है, अच्छे बुरे मनुष्यों का ज्ञान रखता है, उसके अंदर शूरवीरता भी है, करुणा भी है, ऊपर ऊपर की बातों को सुनाता है, मतलब थोड़ा सा सामान्य रहता है, एकदम से घुल मिल करके अपनी सारी बात उसके अंदर जाके बांट नहीं देता है कि प्रसन्न हो गए तो अपना सारा भेद ही बता दिया, और नाराज हो गए तो उसको तुरंत उसके साथ में भिड़ गए। व्यक्ति को ऐसा व्यवहार वाला नहीं रहना चाहिए, व्यक्ति को अति सामान्य व्यवहार में रहना चाहिए। अपनी बात कहें लेकिन ऐसी बात किसी से भी न कहें जो जिसको बाद में कभी वो शत्रु हो जाए तो नुकसान पहुंचाने लग जाए। इस स्थिति को बोलते हैं उदासीन। तो बात करे, रहे, व्यवहार करे, सब कुछ करे, लेकिन एकदम से अपने आप को समर्पित कर दे, अपनी सारी बातों को बता दे, अपने गुप्त चीजों को उनके सामने ले जाकर के दिखा दे, ऐसा व्यक्ति को नहीं करना चाहिए। एवं सर्वम इदम राजा सह सम्मंत्र्य मंत्री भी व्यायाम्याप्लुत्य मध्याह्ने भोक्तुम अंतःपुरम विषेद। पूर्वोक्त प्रातः काल समय उठ शौचादि संध्योपासन अग्निहोत्र कर वह करा, सब मंत्रियों से विचार कर सभा में जा, भृत्य और सेनाध्यक्षों के साथ मिल, उनको हर्षित कर, नाना प्रकार की व्यू शिक्षा कवायद कर करा, सब घोड़े हाथी गाय आदि के स्थान, शस्त्र अस्त्र का कोष तथा वैद्यालय धन के कोषों को देख, सब पर दृष्टि नित्य प्रति देख कर जो कुछ उनमें खोट हो उनको निकाल, व्यायामशाला में जा व्यायाम करके भोजन के लिए अंतापुर अर्थात पत्नी आदि के निवास स्थान में प्रवेश करे, और भोजन सुपरीक्षित, बुद्धि बल पराक्रम वर्धक, रोग विनाशक, अनेक प्रकार के अन्न व्यंजन पान आदि सुगंधित मिष्ठादि अनेक रसयुक्त उत्तम करे कि जिससे सदा सुखी रहे। इस प्रकार सब राज्य के कार्यों को करके और व्यक्ति उन्नति किया करे। ये राजा के इतने सारे कर्तव्य मनु जी महाराज ने लिखा हुआ है कि कैसे करके हम अपने राज्य को सुखी कर सकते, समृद्ध कर सकते हैं। राजा सतत जागरूक रहे, उसके जीवन में धर्म और अध्यात्म प्रतिष्ठित हो, दैनिक अग्निहोत्री, दैनिक संध्या वंदन करने वाला, प्रभु का उपासक हो, और न्याय की प्रतिष्ठा करने को अपना उत्तरदायित्व समझता हो, कर्तव्य समझता हो,
ऐसे व्यक्ति को राजा बनाना चाहिए, और जो राजा बन जाए उसको इसी प्रकार से सजग रह करके अपने राज्य की उन्नति के विषय में अहर्निश सोचते रहना चाहिए और अपने राज्य की प्रजा को सुखी करना चाहिए। ये राजा के कर्तव्य यहाँ पर स्वामी जी ने मनु जी के प्रमाण से लिखे हुए हैं। आज यहीं तक मैं पाठ को विराम दूंगा, और इसके विषय में इस बीच में अगर कोई जिज्ञासा हो तो शांत कर सकते हैं, और नहीं तो अपनी बात को अगर वो व्याख्या वाली तैयार कर रखी हो तो भी वक्तव्य दे सकते हैं। 15 मिनट का समय इसका प्रयोग कर लें। ओम। आचार्य जी ओम जी। आचार्य जी, थोड़ा सा ये जो मनु महाराज जो कहते हैं, थोड़ा हमको इनके बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है, तो जानना चाह रहे हैं कि ये राजा थे या ऋषि थे, या क्या ये वेदों के समकालीन इनका मनुस्मृति लिखा गया है, कब ये आया है अस्तित्व में मनुस्मृति, थोड़ा सा इस पे बता दें। मनु जी राजर्षि थे, राजर्षि, राजा रहते हुए ऋषि थे। इन्होंने जो अपने देश के लिए संविधान किया था, उस संविधान को हम लोग मनुस्मृति कहते हैं। और ये मनु का काल जो है, समय जो है, वो त्रेता का समय है, त्रेता का काल है, जो मुख्य मनु जी महाराज है। तो त्रेता में इनकी ये जो मनुस्मृति है वो त्रेता के समय की है। आचार्य जी, आपने एक शब्द किया मुख्य मनु जी महाराज, मुख्य और भी और कोई है क्या मुख्य के अलावा? 14 मनु है, 14 मनु। 14 मनु है, और एक एक मनु का मनवंतर होता है। जैसे इस समय जो है 7वां मनवंतर चल रहा है, 7वें मनु इस समय चल रहे हैं। इन 7वें मनु का नाम है स्वयंभू मनु। वैवस्वत विवस्वान मनु है, 7वें वैवस्वते मनवंतरे हम लोग संकल्प बोलते हैं ना। तो 7वें मनु है, और 7वें मनु का जिनका नाम विवस्वान मनु है, उनका ये समय इस समय चल रहा है। 14 मनवंतर की पूरी सृष्टि है। ये मनु क्या पदवी है क्या आचार्य जी? जो 14 पदवी है, पदवी। जी जी जी, पदवी है। मनु का, मनु शब्द का अर्थ है मननशील, विचारशील, चिंतक। तो अभी जो हम अध्ययन कर रहे हैं, ये पहले वाले मनु का अध्ययन कर रहे हैं? ये 7वें वाले मनु का है, ये 7म मनु, विवस्वान मनु। ये विवस्वान मनु की मनुस्मृति है। यही मुख्य मनु यही है। श्रद्धा और मनु, ये कौन से मनु है? हर मनवंतर में, हर मनवंतर का आरंभ जब होता है तो हर मनवंतर में श्रद्धा और मनु होते हैं। अच्छा, तो जितने 14 है सब में श्रद्धा है? हाँ जी, सब में श्रद्धा। वो मनु, दरअसल ये जो है ना, ये विशेषण है, नाम नहीं है ये जी। तो विशेषण, जो व्यक्ति उस पदवी को प्राप्त करेगा वही मनु और श्रद्धा है। इसका मतलब आचार्य जी, श्रद्धा, मनु, ईड़ा, ये सारे एक विशेषण है? जी जी, ये सब विशेषण है। आचार्य जी, इसमें मनु जो दोष आया है, जिनको लेकर के समाज में दोष चलता है, ये कौन से मनु? ये जो हम लोगों का ये जो मनुस्मृति है, ये विवस्वान मनु का मनुस्मृति है। और इसमें जो दोष किया गया, दरअसल जो हमारा ये बीच का काल हुआ, बौद्धों का काल खास तौर पर, मतलब आज से 2500 साल से लेकर के आज तक का समय, जो बीच में बौद्धों का काल रहा है, इन लोगों ने ग्रंथों में बहुत मिलावट किया है। इनके इस मिलावट के कारण से मनुस्मृति में, वाल्मीकि रामायण में, महाभारत में, पुराण सारे के सारे, ये सब इनकी मिलावट के कारण से ये हालात हुए। इसमें विशेष तौर पर मिलावट वाले बौद्ध लोग। इसमें बौद्धों ने ही मिलावट की, ऐसा कैसे कह सकते हैं जी? हाँ, बौद्ध, ये मिलावट वाले खास तौर पर बौद्ध लोग हैं। ये इन्होंने ही मिलावट की, ऐसा कैसे कह सकते हैं? ऐसा कैसे कह सकते हैं कि इन्होंने मिलावट की? इसीलिए कह सकते हैं क्योंकि इनकी जो मान्यताएं हैं वो वही मिलावट के रूप में मिलती हैं। अच्छा। मिलावट के रूप में इनकी मान्यताएं मिलती हैं।
जैसे नास्तिक होना, ईश्वर को न मानना, ईश्वर नहीं है, वेद नहीं है। जी। वेद को न मानना, ईश्वर को न मानना, जो वैदिक व्यवस्था है उस व्यवस्था को ही एक तरफ से नकार देना, यही मिलावट में हुआ है। क्या ऐसा मनुस्मृति में है आचार्य जी, ये मिलावट? ये अपने जितने संस्कृत के ग्रंथ हैं, वैदिक संहिताओं को छोड़ के, वैदिक संहिताओं को छोड़ के सारे संस्कृत के ग्रंथों में इन्होंने प्रक्षेप डाला है। तो आचार्य जी जैसे पुरानी किया गया है, बाद में लिखते हैं से लगता है कि कुसुम जी माइक बंद करेंगे, कुसुम जी माइक बंद करेंगे, एक साथ बोलेंगे किसी का समझ नहीं आएगा। आचार्य जो पुराण जो लिखे गए हैं, तो आप क्या नेटवर्क ठीक नहीं लग रहा, आवाज सही नहीं आ रही मुकेश जी। ठीक है आचार्य, हम श्रोता बनते हैं। ठीक है, बात आवाज कट कट के आ रही है। आचार्य जी, आपने पिछली प्रहर कहा था, पिछली प्रहर से राजा को उठना चाहिए। पिछली प्रहर क्या चीज है? सूर्यास्त के समय से लेकर के सूर्योदय के समय को निकाल लीजिए। मतलब शाम को जब सूर्यास्त हुआ था तब से लेकर के आज जो सूर्योदय हुआ इस समय को निकाल लीजिए। निकाल करके जितना घंटा मिनट बनेगा उनको 4 भाग में बांट दीजिए। तो जो चौथा भाग है वो पिछला प्रहर है, 1/4 भाग। जैसे इस समय शाम को सूर्यास्त लगभग 6:30 हो रहा है और सवेरे लगभग 5 साढ़े 5 तक सूर्योदय हो रहा है, तो लगभग 11 घंटे का समय है। 11 को 4 से भाग दीजिए, 3 घंटा कुछ मिनट का प्रहर है। तो सूर्योदय से 3 घंटा पहले का समय पिछला प्रहर है। जी आचार्य जी, ओम जी आज की जो चर्चा हुई है जी राजा द्वारा व्यूह रचना, जी तो वर्तमान परिवेश में भारत 370 में अपनी सेना कश्मीर में गई थी। डॉक्टर अनिल जी अपना माइक बंद कर लीजिए। डॉक्टर अनिल जी, तो हमारी सेना गई, तमाम लोग ये हटकर लगा रहे थे किस लिए जा रही है, पाकिस्तान से युद्ध होगा, क्या होगा, कोई जान नहीं पाया। यह गोपनीयता प्रधानमंत्री के स्तर पर थी, सेना अध्यक्षों के स्तर पर थी? नहीं, वो तो अपने यहाँ से केंद्र से ही थी, वो तो सरकार की ओर से थी। 3 लोग जानते थे आचार्य जी, उसमें रक्षा मंत्री और ये प्रधानमंत्री और वो ये सलाहकार। मतलब वो थी सरकार की ओर से थी वो व्यवस्था। हाँ जी, प्रधानमंत्री पूरा रात भर मॉनिटर करते रहे। यह नीति आज की चर्चा में आया है कि जब तक कार्य न हो जाए शत्रु पक्ष जान न पावे। हाँ, ये नियम है। ये चिल्लपो मचाते हैं ना चैनल वाले, चौचो शुरू करते हैं। ये राजकीय व्यवस्था नहीं है, बदमाशी की व्यवस्था है। कुछ भी करिए, चल पड़ते माइक लेकर के किसी से भी पूछने के लिए। आचार्य जी, वैदिक व्यवस्था मीडिया की व्यवस्था थी क्या? नहीं, मीडिया तो, अरे मीडिया कितनी तंत्र की व्यवस्था है। हर व्यक्ति के पीछे एक गुप्तचर खड़ा करने की जुगाड़ है वहाँ तो। अच्छा, वैदिक व्यवस्था में बिल्कुल बिल्कुल। मीडिया तो 4 है ना, गुप्तचर का वर्णन आया है, दूत का। अच्छा, तो ये लोग गुप्तचर में आते हैं मीडिया वाले? आजकल तो ये शीशा लेदर वाले हैं, ये तो गुप्तचर उपचर क्या है पता नहीं। आजकल तो ये लोग भेदी ये कहे जाएंगे, दूसरे को भेद देने वाले। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ये कुछ नहीं है, ये तो शीशा लेदर, इनको पैसा मिल जाए कुछ भी करके मर जाए। आचार्य जी, इससे सब बिगड़े हुए हैं, इससे वो भी बिगड़े हुए हैं, लेकिन वो व्यवस्था है। हाँ, व्यवस्था वही है, व्यवस्था वही है। इनको चाहिए उसकी व्यवस्था को ध्यान, जो बातें उसी का करना शुरू कर देते हैं। आचार्य, सारी व्यवस्थाएं जो बिगड़ी हैं तो केवल उन्हीं क्यों कहें हम? राजा ही बिगड़े। कोई डीएनए लेके बैठ जाता है, कोई पीएनए लेके बैठ जाता है।
जिसका जो मस्तिष्क एक एक पार्टी के नाम से अपना फैलाता फिरता है। तो आचार्य जी इसका जिम्मेदार कौन है अभी? सब किसी न किसी दल के एजेंट हैं। हाँ हाँ हाँ, वही बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ये अगर दुर्गेश जी, अगर राष्ट्र में कोई गड़बड़ी होती है, जिम्मेदारी राजा की होती है। इसीलिए सारा दोष, अगर कुछ गलत हो रहा है तो वो राजा का दोष है। किंतु आचार्य जी, सबसे बड़ी जिम्मेदारी तो ब्राह्मणों की होती है ना। जब उनके भीतर दोष आ जाएगा तो राजा के भीतर तो दोष स्वाभाविक रूप से आना ही आना है। सबके अंदर आना ही है, लेकिन आपको जैसे मान लीजिए आपको किसी व्यवस्था को सौंप दिया गया जी। अब हमने तो आपको व्यवस्था को सौंप दिया, अब आप उस व्यवस्था को आप ही बिगाड़ रहे हैं, तो फिर और कौन जिम्मेदारी लेगा? जी लेकिन आचार्य जी, हो सकता है कि जो है कि वो ब्राह्मण उस तरीके की व्यवस्था राजा को न दिया हो सकता है उसका भी कहीं लालच आ गया हो, तब क्या होगा? हाँ, ब्राह्मण लोगों ने जो गलतियां की हैं, जैसे सायर थे, महीधर थे, उवट थे, रावण थे, ये लोग थे जो वेदों का भाष्य गलत किए, तो वहीं से तो परंपरा चली इसकी। तो सबसे बड़ी जिम्मेदारी, और मनुस्मृति में ये भी व्यवस्था बताई गई है कि जो है सबसे अधिक दंड ईश्वर उसको देता है, ब्राह्मण को ही देता है। जब जिस जो आचार्य जी आपने ये भी कहा था, जैसे बहन जी जो कह रहे हैं, आचार्य जी आपने ये भी कहा था कि सारी अच्छाई या बुराई ऊपर से ही आती है। जी, तो फिर ब्राह्मण ही दोषी हुआ। हमारे साहित्य को उठा करके देख लीजिए, जब से इन पंडित लोगों ने, विद्वान लोगों ने राजाओं की प्रशंसा में ग्रंथ लिखने शुरू किए, सारे पतन का टाइम तभी से शुरू है। इनने राजाओं की प्रशंसा में बढ़िया बढ़िया बड़े बड़े ग्रंथ लिखे और राजा लोगों ने इनको खूब पैसा दिया, इनको संरक्षण प्रदान किया। ये राजा के संरक्षण को प्राप्त करते रहे और राजा की प्रशंसा में बढ़िया बढ़िया चाटुकारी के बढ़िया बढ़िया श्लोक लिखते रहे। और जो कर्तव्य था सत्यासत्य के, जैसे आपने देखा महाभारत में कोई व्यास जी जाते हैं, सीधा एक लाइन में तलवार से काट करके अपनी बात कह के चले आते हैं। सीधा गए, धृतराष्ट्र को पकड़ा, तू मूर्ख है, तुझे दिख नहीं रहा, तू भविष्य को नहीं देखता है, तेरा बहुत बड़ा कल्याण होगा, और ये कह के वहां से चल दिए। राजा ने जब ये कहना बंद कर दिया, जब ब्राह्मणों ने जब ये कहना बंद कर दिया, राजा को डांटना जब बंद कर दिया, राजा को जब उनके सम्मान, उनकी किताबें जब लिखने लग गई, हमसे दरबारी बन करके उनके पैसे प्राप्त करने लग गए, तभी से तो भ्रष्टाचार शुरू ही है। इन्होंने जब चारण भाट का काम करना शुरू कर दिया तो उनको चारण भाट कहा जाने लग गया। जी आचार्य जी, चारण भाट होते नहीं थे जी। जैसे वर्तमान में हाँ जी, अभी जो पौराणिक आधार पर ये तमाम ऐसे कहानी और कथा सुना के लोगों को, जनता को बेवकूफ बनाने का वो कार्य कर रहे हैं, समाज में द्वेष पैदा कर रहे हैं, क्या आचार्य जी इसको दंड मिलेगा? परमात्मा इनको दंड देंगे? इनका दंड तो सबके सामने प्रत्यक्ष है। आसाराम बापू के साथ में उनका लड़का नारायण स्वामी जेल में है। स्वामी जी, लेकिन कोई कवि ने तो बहुत जबरदस्त लताड़ा है अपने दोहे में। जैसे इन्होंने लिखा है, नहीं विकास नहीं मधुर मधु, नहीं विकास यही काल, अली कली ही सियो विहो, आगे कौन हवाल। बिहारी ने बहुत जबरदस्त लिखा है। बिहारी ने जो लिखा है वो राजा को साक्षात नहीं लिखा, उन्होंने तो कलयुग को दोष दे दिया। ये सारा ठीकरा उठा उन्होंने कलयुग पर फोड़ दिया। कलयुग बेचारे क्या गलती, तुम नालायकी करो, कलयुग को दोष लगाओ। नहीं, उन्होंने लिखा ना कि नहीं विकास नहीं मधुर मधु। कोई आगे आपके काल में कोई विकास नहीं है, कोई ये नहीं, आप सिर्फ अली कली ही से विधे, आगे कौन हवाल। तुम सिर्फ भौरे की तरह कली में ही लिपटे हुए हो, फिर आगे देश का क्या होगा। बिहारी ने ये लिखा है। ये तो सर्व सामान्य के लिए लिखा है ना। जो कवि होता है वास्तव में वो सीधा जाता है राजा के यहाँ, राजा का नाम लेकर कहता तुम ये गलती कर रहे हो, अगर ये तुम गलती करोगे तुम्हारा सत्यानाश निश्चित होगा। लेकिन आचार्य जी, कवि प्रतीकों के माध्यम से बोलता है ना। हाँ, डर के मारा बोल रहा है ना, प्रतीकों के माध्यम से जी।
डर के हमारा प्रतिपक्ष को दंड देगा राजा उठा करके, इसलिए प्रतीक को माध्यम से बोल रहा है। आप देखिए महाभारत में विदुर जी धृतराष्ट्र को किन शब्दों में बोलते थे, अंत में धृतराष्ट्र ने विदुर को निकाल दिया कि तुम चले जाओ यहाँ से जी। तो विदुर ने अपने कर्तव्य का पालन किया और आज पूरे महाभारत में विदुर एकमात्र पात्र है जिस पर आप दोषारोपण नहीं कर सकते हैं। नहीं, विदुर जी सात्विक थे, ऋषि से उत्पन्न हुए थे ना। हाँ, तो सच्चे ब्राह्मण विदुर ही थे जी, वो सच्चे ब्राह्मण, वो ऋषि से उत्पन्न थे और वो ऋषि पांडु और धृतराष्ट्र भी थे। ऋषि से धृतराष्ट्र भी तो पैदा था ऋषि से धृतराष्ट्र पैदा था। आचार्य जी, कर्नल साहब कुछ कहना चाहते हैं, आप लोग म्यूट कर दें, कर्नल साहब कुछ कहेंगे, थोड़ा सा शांत हो जाए। कर्नल साहब बार बार आ रहे हैं। जी कर्नल साहब। जी, अब कारगिल के युद्ध में मीडिया को फर्स्ट टाइम पूरी स्वतंत्रता दे दी गई थी। पूरा देखो कितनी तोपें कर रही हैं, क्या हमारी क्षमता है, पूरी आजादी थी मीडिया को कारगिल के युद्ध। कारगिल के युद्ध में हाँ मीडिया को पूरी आजादी दी गई थी। फर्स्ट टाइम ये हमारे इतिहास में हुआ था कि उनको सारे युद्ध क्षेत्र में घूमने की और फोटो लेने की और मीडिया पूरे भारतवर्ष जनता को देने की आजादी दी थी। मीडिया फोटो लेगा, मीडिया फोटो खींचे, मीडिया उसको देखे, वो राज्य का कर्तव्य है, देखना चाहिए, लेकिन देखने के बाद वो दिखाता क्या क्या है उस पर राजा का प्रतिबंध होना चाहिए। और देखने का देखने के लिए तो सब पूरी बेसिक व्यवस्था है, चरण युक्त होने चाहिए, दूत हर घर में हर स्थिति में होने चाहिए, सब चीज का पता रहना चाहिए, लेकिन जनता को क्या दिखाना है वो खास चीज है, उस पर प्रतिबंध है। आज तो मीडिया को लगाते दिखाना क्या है उस पर प्रतिबंध नहीं लगा, उस पर थोड़ा लगा दीजिए तो चिल्लाना शुरू कर देता है, तो मीडिया पर प्रतिबंध लगा दिया, इनको रोक दिया उनको रोक दिया। आचार्य जी नमस्ते। जी 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 नमस्ते। लेकिन मीडिया जब राजा के गलत कार्यों का भी बखान करता है, तब तो मीडिया को वो प्रश्रय देता है। जब उसके गलत कार्यों को वो बताने लगता है जनता में, तब मीडिया पर वो प्रतिबंध लगाता है। तो राजा पहले आपके ये जितने बोले हैं वैसा राजा भी होना चाहिए ना। वही मैं में थोड़े कह रहा हूँ कि मोदी जी के लिए ऐसा बोला जाए, मैं तो राजा जो राजा उसके लिए कहा जा रहा है। यहाँ पर आदर्श की ही चर्चा हो रही है, वर्तमान में कौन राजा इसको मतलब ही नहीं है। जब सब भ्रष्ट है तो मीडिया भ्रष्ट है। और वैसे भी राजा के जो तमाम अलग से गुप्तचर एजेंसियां होती हैं, मीडिया तो अलग पार्ट है आचार्य जी। अब मीडिया अलग, मीडिया का मतलब प्रचार करने वाला प्रचार तंत्र ही तो मीडिया का अर्थ है। मीडिया शब्द का अर्थ है प्रचार तंत्र। आप अपने जौनपुर आर्य समाज में कार्यक्रम कराइए, मीडिया वालों को बुलाइए, आपका समाचार अगले दिन कितना बड़ा छपेगा। आचार्य जी आप जौनपुर आर्य समाज का कार्यक्रम होगा तो मीडिया वाले कितने लंबे पेपर में उसको छापेंगे? 3 लाइन में खत्म कर देंगे बॉक्स में। और आपके घर में अगर चोरी हो जाए, बलात्कार हो जाए तो आधा पेज रहेगा। तो इन चौकटों को क्या मजा आता है? दर्शन का शौकीन अध्याय का PDF 1 रुपया भिजवा दीजिए। मैंने आपको दूसरा अध्याय भेज तो दिया, देखिए आपके पास आ गया है, सुबह भेज दिया मैंने। आचार्य समापन का टाइम हो रहा है, एक प्रश्न मैं भी कर लूं। धन्यवाद। अमित जी मैंने सुबह भेज दिया डॉक्टर साहब, गया दूसरा अध्याय पूरा। एक प्रश्न मैं भी कर लूं। जी मुकेश जी। आप लोग नए जुड़े हैं, परिचय करा दूं? हाँ जी जी करा दीजिए। बनारस से डॉक्टर कैलाश नाथ पाल जो कृषि वैज्ञानिक है वो भी आज जुड़े हुए हैं। और मैं चाहूंगा डॉक्टर साहब थोड़ा सामने आइए, आचार्य जी के अपना चेहरा दिखाइए। डॉक्टर
डॉक्टर साहब। और जौनपुर से आचार्य जी वो अपने जो सुल्तानपुर से सत्येंद्र सिंह जी है, सत्येंद्र सिंह जी। हाँ, तो अभी अभी जस्ट निकल गए वो, अभी सुन रहे थे बड़े ध्यान से। सुन रहे थे, हाँ। शुरू में आए थे, वो चेहरा दिखा रहे थे अपना था उनका क्लास में दिखा रहे थे। डॉक्टर साहब बोलिए। भ्राता जी नमस्ते। आचार्य जी ओम। नमस्ते जी भैया। मैं आज वाराणसी में हूँ, मिलना चाहता हूँ, जरा हमारे व्हाट्सएप पे नंबर भेज दीजिएगा। अच्छा ठीक है जी। जी डॉक्टर साहब ओम आचार्य जी। बड़ा अच्छा लगा, मैं जुड़ा आप पहले दिन, मुकेश जी ने मेरे से आग्रह किए तो हमने कहा ठीक है जुड़ते हैं भाई, बड़ा अच्छा लगा। और मैं कोशिश करूंगा कि हर दिन आपके साथ जुड़ूं। बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। आइए, स्वागत है। शायद सारस्वती जी में हम सब लोग जुड़ते हैं। जी 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 जी। और कोई नया व्यक्ति मुकेश जी? नहीं, वो सत्येंद्र सिंह पूरा सुन रहे थे, अभी चले गए। अभी छूटे, अभी बड़े ध्यान से सुन रहे थे, मैं देख रहा था वीडियो, चूंकि उनका आन था। आचार्य जी एक प्रश्न मैं भी कर लूं समापन के टाइम पर। जी जी जी। 3 प्रकार के मार्ग, अर्थात एक स्थल भूमि, एक जल मार्ग और एक वायु मार्ग, ये यहाँ पर लिखा हुआ है। तो विमान सीधे सीधे लिखा हुआ है यहाँ पर महर्षि दयानंद के टाइम पर, जिस समय लिख रहे हैं 1873 में, और उस समय विमान की कोई कल्पना नहीं थी। यहाँ से एक चीज भी निकल के आ रही है, यहाँ पर बंदूक और तोप और ये सब चीजें तो मान लो दिखाई पड़ रही थी, लेकिन विमान का कोई प्रकरण नहीं था उस टाइम तक अस्तित्व में, जिस समय सत्यार्थ प्रकाश लिखा जा रहा है। इस पर थोड़ा प्रकाश डाल दीजिए। क्या कह रहे हैं? ये विमान आदि से जामे। हाँ, तो क्या परेशानी हुई? परेशानी ये है कि 1873 में विमान का कोई प्रकरण नहीं था पूरे दुनिया में। भैया, मनुष्य के जमाने में विमान था, पुष्पक विमान से राम जी लंका गए थे। क्या बात कर रहे हैं? अभी आज की बात मैं कर रहा हूँ, आज के वर्तमान समय की बात कर रहा हूँ मैं। जो आप हमको ये जानते हैं ना कि हमारे इस समय में, जो हमारे गिरावट के समय के बाद हमारा विमान सब खत्म हो गया था। हम लोग तो राम के जमाने में विमान रखते थे। विमान का कॉन्सेप्ट तो वैदिक वेद में है ना, रजसो विमाना जी। लोक लोकांतर ऐसे चल रहे जैसे विमान चलता है जी। फिर ये उदाहरण तो मनुस्मृति का है, वो तो पहले का ही है आचार्य जी। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, पहले का ही। तो बीच में सारा मामला का महाभारत के बाद बहुत बहुत भयंकर पतन हुआ है, सत्यानाश हुआ है। तो बंदूक का आचार्य जी। ओम आचार्य जी। ये अमात्य शब्द का क्या अर्थ होता है आचार्य जी? और दूसरा प्रश्न हमारा ये है, 14 मनवंतर होते हैं, जैसे 7वां मनवंतर, प्रत्येक मनवंतर में चतुर्युगी होता है, तो क्या चतुर्युगी समाप्त होने के बाद, जैसे कलयुग चल रहा है, कलयुग समाप्त होने के बाद फिर प्रलय आएगा, जैसा बताया जाता है, सृष्टि नष्ट हो जाएगी, फिर नया युग शुरू होगा, कि यही जो मनुष्य रहेंगे उनके अंदर जीवधारी नष्ट हो जाएंगे। आचार्य जी, ये चतुर्युगी भी तो 71 होती है ना? हाँ, 71 चतुर्युगों में एक मनवंतर बीतता है। राघवेंद्र, ये चतुर्युगी नहीं है, 71 चतुर्युगी है। अभी बहुत दिन है, अभी तो 28वां चल रहा है जी। 28वीं चतुर्युगी इस समय चल रही है, अभी 70 जाने से बहुत दूर है। 71 में तभी वो काफी बाकी है जी। 43,20,000 साल एक चतुर्युगी में हो रहा है राघवेंद्र जी। जी तो एक जब जीवधारी सब नष्ट हो जाते हैं, बाकी सब सूर्य चंद्र आदि पृथ्वी वगैरह बचे रहते हैं, तो जीवधारी समाप्त हो जाते हैं जी। पंडित जी, सत्र का समापन करेंगे डॉक्टर साहब आपके प्रश्न से जी। हमने कहा इस मनवंतर में आप मुक्त हो जाएंगे। अब मैं चाह रहा हूँ कि 48 लोग हैं, पहले 48 लोगों का देख लूं, उसके बाद फिर अपना सोचूंगा। डॉक्टर साहब, पूरे मनवंतर का भ्रमण कर लीजिए। ये 48 लोगों का डॉक्टर साहब मैं ध्यान रख रहा हूँ कि ये भी साथ साथ मेरे अपने लोग हैं,
और उस नजदीक के हैं ये। तो कल आचार्य जी, विमान शास्त्र के बारे में बकायदा भरद्वाज संहिता लिखी गई है, जिसपे बृहद विमान शास्त्र नहीं मेरे पास रखा हुआ, मेरे पास PDF मेरे पास भी है आचार्य जी, लेकिन समझ में आता नहीं, संस्कृत कम पढ़े हैं। जी जी जी। आप गुरुकुल जब आइएगा तो बता दीजिएगा राघवेंद्र जी। हैं? जब गुरुकुल आइएगा तो बताइएगा, मैं भी आऊंगा, वही पढ़ा जाएगा बैठ के। हाँ, थोड़ा समय का अभाव रहता, प्रयास करेंगे आचार्य जी के दर्शन के लिए। अरे 24 घंटा बहुत है, रविवार को ले लीजिए छुट्टी, रविवार को आगे बढ़िए। समापन करेंगे आचार्य जी यहाँ पर। और एक निवेदन के साथ कि कल का बड़े आग्रह के बाद 20-25 दिन के बाद आपने पुस्तकों की सूची दी है, तो हमारी बहुत इच्छा है और आपकी भी इच्छा है कि सभी के घरों में एक छोटा पुस्तकालय थोड़े से लेकर बड़े तक हो सकता है, रहे सबके पास। भले ही 2000 की पुस्तक रहे, 20,000 की भी हो सकती है, 1 लाख की भी हो सकती है, लेकिन 2000-5000 से शुरू होकर के ये पुस्तकालय सभी के पास हो, जितने लोग यहाँ पर आ रहे हैं। तो सभी लोगों को कितना कितना करना है वो एक मनसा बना देंगे। तो अगले हफ्ते में हम इसका ऑर्डर देंगे पुस्तकों का। ये सभी से आग्रह है कि एक बार पुस्तकों को देख लें और अपनी अपनी सहमति दे दें। ये जो पुस्तकों की सूची है उसमें कितने हिंदी भाषा में, कितने संस्कृत में है? सब हिंदी में, सब हिंदी में। हिंदी संस्कृत सब रहेगा उसमें, जैसे सत्यार्थ प्रकाश है ठीक इसी प्रकार से रहेगा। कुरान भी हिंदी में मिल सकता है क्या? हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल मिल सकता है। एक पुस्तक और आचार्य जी उसमें सम्मिलित नहीं है, रंगीला रसूल। अरे उपलब्ध हो जाएगा क्या? ठीक है आचार्य, एक आध कर लेंगे। मेरे पास है, मैं आपको दे दूंगा, आइए। ठीक है आचार्य जी, मिलती बहुत कम। अभी राघवेंद्र जी यहाँ पर जैसा हम लोगों को होना है, जैसा देश को होना है, वैसा पुस्तकों को लिया गया है यहाँ पर। अभी जैसा नहीं होना है वो पुस्तकों को नहीं रखा गया है। आचार्य जी एक चीज समझ में नहीं आ रही, एक मिनट लेंगे हम समय आपका जी। इसमें लिखा हुआ है संस्कार विधि में कि गर्भाधान क्रिया का समय प्रहर रात्रि के गए पश्चात प्रहर रात्रि रहे तक। इसको आगे ले लें, अभी लेंगे। गर्भाधान क्रिया का समय प्रहर रात्रि के गए पश्चात प्रहर रात्रि रहे तक। जी, इसका मतलब होगा सूर्यास्त से लगभग 4 घंटे के बाद और सूर्योदय से 4 घंटे पहले तक बीच का टाइम। मतलब कि कौन सा, मतलब कितने बजे से कितने बजे का समय आएगा इसमें? सूर्यास्त के 4 घंटे के बाद लगभग 11 बजे से लेकर के 3 बजे तक। 11 से 3। अच्छा, 4 घंटे पहले की बात करेंगे, लगभग 2 बजे का टाइम आएगा, 2 से 3 के आसपास। हाँ, वही समय आएगा ना, 4 घंटे बाद, सूर्यास्त के 4 घंटे के बाद। वो ब्रह्म मुहूर्त का एकदम शुरुआती भाग है क्या ये? हाँ, ब्रह्म मुहूर्त से पहले 4 रात पहले है ना, वो 1 पहर पहले जी। 1 पहर पहले का मतलब होता है सूर्योदय से 3 घंटे पहले। इसमें आचार्य जी एक प्रसंग और आता है, जैसे कहा गया है कि रात्रि के 10 बजे जब पति पत्नी का मिलन हो, उसके बाद शीतल जल से स्नान, मतलब रात्रि में कैसे वो स्नान करेंगे? हाँ, उसमें है स्नान करने में क्या समस्या है? नहीं, समस्या नहीं आचार्य, जैसे उस समय जैसे देखा जाए तो बॉडी जो है, कोई भी आदमी वर्क करे, चाहे खेत में या कहीं भी, तो थोड़ा सा गर्म हो जाता है। तो ऐसी दशा में अगर शीतल जल से करेंगे तो हम बीमार नहीं पड़ जाएंगे? नहीं, उसमें जो शब्द है राघवेंद्र जी, जो शब्द है वो ये है कि उसके पश्चात थोड़ा ठहर के स्नान करें, मतलब कि कुछ देर बाद, ये शब्द आया है। और कुछ देर बाद एक और वो है। 1 मिनट सुनिए मेरी बात। हमारे लोगों के यहाँ जब पशुओं में गर्भाधान कराया जाता है तो उनको भी पानी में नहलाया जाता है, और ये क्रिया इसलिए की जाती है कि गर्भाधान जो हो जाए, वो सुनिश्चित हो जाए। नहीं, जैसे मेरे एक जगह पढ़ने में आया था, लिखा हुआ जी, एक जगह आचार्य जी मेरे लिखा हुआ है जी। एक मार्गदर्शन थोड़ा सा दीजिएगा।
कि रात के जैसे सुबह का स्नान माना गया है कि आप सबसे उत्तम माना गया है, फिर उससे दोपहर का फिर रात्रि का स्नान क्या वर्जित किया गया है। जैसे हमारे गुरु जी थे हाई स्कूल में बता रहे थे, अब नहीं रहे, हिंदी के थे, तो वो बताया कि सुबह का स्नान आप कर रहे हो तो मानो जैसे दूध से स्नान करते हो, दोपहर में पानी के साथ, रात्रि में जैसे खून के साथ स्नान। तो इस पे ये सब ये बिना मतलब की कहानियां है, बकवास। तो कभी भी स्नान आचार्य जी कर सकते हो, उत्तम ही माना जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल, जल से स्नान करें। जल आपात्रणीत भेषजम है, जल जो है वो औषधि है। जी जी, उसमें ये नहीं है, ये है कि जैसे आपका शरीर इस समय रात को सो करके उठे हैं, जी जी, जैसे आप शीत में सोए हुए हैं, अब शीत में सोने वाले अगर आप सूर्योदय से पहले स्नान कर लेते हैं तो आपके ऊपर शीत का प्रभाव नहीं पड़ेगा जी। तो इस तरह के कुछ प्रभाव होता है, लेकिन नहीं दोपहर को नहा लिया तो दूध से नहा लिया, शाम को नहा लिया तो खून, ये दूध में जल कभी खून हो जाएगा? ये मूर्खता की बात है, समझदारी की नहीं। जी आचार्य, सत्र का समापन करेंगे यहाँ पर। डॉक्टर साहब अगले प्रश्न आगे लेंगे। अरे एक लाइन अरे कल भी समय मिलेगा, जो अगर कल भी आएगा। जाड़े की ऋतु हो तो केसर, कस्तूरी और जायफल डाल के दूध पी के फिर थोड़ा ठहर के तब स्नान करें। जी, मतलब स्नान अनिवार्य है इसमें, मतलब ये स्नान अनिवार्य इसलिए है कि वो सुनिश्चित हो जाएगा, सुनिश्चित हो जाएगा, गर्भ का रुकना निश्चित हो जाता है। जी, आइए सत्र को यहाँ पर आज विराम लेते हैं। इसमें यही एक साइंस है, जब चीज गर्म होती है तो फैलती है और जब चीज ठंडी होती है तो सिकुड़ती है, उससे संकुचन होता है, मसल कॉन्ट्रैक्शन से वीर अंदर ज्यादा जा सकने की व्यवस्था हो सकती है। ये एक साइंस होता है। जी जी जी, बिल्कुल ये बात ठीक है, एकदम आपने पक्का कर दिया, नहाना जरूरी है। आइए तनुबान जी। एक और है आचार्य जी, ये आप ठंडे जब वर्षा ऋतु में, ये क्या बोलते हैं, ठंडी के मौसम में नदी नहाने जाइए तो सूर्योदय के पहले तक पानी गर्म रहता है। हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल। गर्मी में सूर्योदय के तक ठंडा रहता है। ये तो मैंने देखा। हाँ जी, हनुमान जी शांति पाठ। जी। ओम द्योः शांतिरंतरिक्षं शांतिः, पृथ्वी शांतिरापः शांति, रोषधयः शांतिः, वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवाः शांतिर्ब्रह्म शांति, सर्वं शांतिरेव शांतिः, सामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति।